नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष कुमार। दोस्तों, आप लोगों से जो मैं बात करने के लिए आया हूं, सबसे पहले मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करूंगा कि आप भले मेरी वीडियो को लाइक ना करिए, वो चलेगा, लेकिन आप मेरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करते हुए रवीश कुमार जी ने लिखा है कि सैटर और गोदी सैटर में फ़र्क होता है। गोदी सैटर जो है वो बाजार के नियमों के अनुसार नहीं चलता है, वो सरकार के नियमों के अनुसार चलता है। और उन्होंने ये भी कहा है कि दिल्ली के नतीजे जो है वो आप लोगों के सामने आ चुके हैं। अगर ना समझ में आए तो गोदी मीडिया जो है अब देखना बंद कर दें। आप सभी लोग को बताना चाहता हूं साथियों, हुआ कुछ यूं। दिल्ली में एमसीडी का चुनाव चल रहा था और आपको बता देना चाहता हूं कि गुजरात में जो है वो विधानसभा चुनाव चल रहा था। आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि दिल्ली के जो नतीजे हैं वो आप लोगों के सामने हैं, बताने की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन गुजरात का जो है वो अभी आना बाकी है। लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि जितना दिल्ली के अंदर और गुजरात के अंदर जितना बीजेपी के नेता नहीं प्रचार किए होंगे अपनी पार्टी का, उससे ज़्यादा हमारे देश की मीडिया जो है वो प्रचार करती हुई नजर आई है। उसके साथ साथ आप सभी लोग को ये भी बता देना चाहता हूं कि रवीश कुमार जी ने अपना इस्तीफा भी दे दिया। ये होता है एक पत्रकारिता की गरिमा। इसलिए कभी आप देखिएगा, कभी भी आप अगर कहीं नौकरी कर रहे हैं, कहीं आप कोई और चीज़ कर रहे हैं, आप अगर किसी सांसद या विधायक हैं, आप अगर अच्छा काम करना चाहते हो और आपको ऊपर से दबाव बनता हो कि आप ऐसे मत करो, आपको ये करना है, मतलब इशारों पे काम करना है, तो कुछ लोग ये होते हैं, मैं खुद को ये समझते हैं कि मैं आज़ाद भारत में पैदा हुआ हूँ, तो मैं इतना बंदी बन के क्यों रहूँ, और जो समाज की और जो देश की आवाज़ हो उसको मैं उठाऊँ ना, तो शायद भारतीय होने पर मुझे अपने आप पर लालच है। तो वो चीज़ें जो है वो रवीश कुमार जी के अंदर थी। उन्होंने इसीलिए इस्तीफा अपना दे दिया, क्योंकि वो जो है वो गोदी मीडिया के लिस्ट में वो शामिल नहीं होना चाहते थे। आपको बताना चाहता हूँ, जब दिल्ली में बीजेपी हार गई, उसके बाद आपको बता दूं कि रूबिका लियाकत जी भी आकर ट्विटर पर केजरीवाल को भी उन्होंने कुछ कह दिया है। आप लोग जाके उनके ट्विटर पे जाके पढ़िएगा। लेकिन उसके साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि जिस तरीके से हमारे देश का जो मीडिया है सिर्फ नेताओं के पीछे माइक लेकर भाग रही है, लेकिन कहाँ कौन पीटा जा रहा है, कहाँ कौन मारा जा रहा है, कहाँ किस गरीब की ज़मीन हड़पी जा रही है, कहाँ बेरोजगार लाठियां खा रहा है, उसके ऊपर सवाल जो हमारे देश की मीडिया नहीं करती है। आप सभी लोगों ने ये भी देखा होगा कि एम्बुलेंस जो था वो 4 मिनट वहां पर खड़ा था, लेकिन अंजना ओम कश्यप जी ने कहा नहीं नहीं, पहले ही निकल गया था एम्बुलेंस। जो कि आपको बता दूं कि जब यही प्रधानमंत्री जी जब जा रहे थे पंजाब के अंदर, वहां पे कुछ लोगों ने नारेबाजी लगाई, तो लोग पूरे देश में हड़कंप मच गया कि किस तरीके से प्रधानमंत्री जी के काफिले को रोका गया, ये है वो है, मतलब तमाम तरीके से उनके ऊपर सवाल दागे गए। लेकिन ये भी तो सवाल उठता है साथियों कि प्रधानमंत्री का जब काफिला निकलता है, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, अगर काफिला निकलता है एम्बुलेंस की तो बात छोड़िए, कोई एक साइकिल वाला भी नजर नहीं आता है। ये कहीं ना कहीं आपको बता दूं कि राजनीति है। और राजनीति के साथ साथ ये भी बता दूं कि देश की जो मीडिया हमारी है, अब मीडिया कहते हुए भी हमारे भारतीयों को शर्म आती है। मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे जो भारत के लोग जो हैं वो पीड़ित तो हो ही रहे हैं, अलग देश के लोग ना हमारी बुराई करें, यही इसी में बहुत बहुत भलाई रहेगी आप सभी लोगों से कि किसी के पीछे घूमना बंद करो। पत्रकारिता की जो गरिमा है भारत में उसको बरकरार रखो। और गोदी मीडिया, एक बार गोदी मीडिया का नाम दे दिया गया, बिकाऊ मीडिया का क्या नाम दे दिया गया, हरामखोर वगैरह ना कोई बनाने लगे, मुझे इस बात का डर है। तो ये मैं आप लोगों से बात करने के लिए आया था। और धन्यवाद करूंगा मैं यूट्यूब को कि अगर यूट्यूब नहीं होता शायद आज हमारे भारत में और पूरे देश में, तो शायद जो दबे कुचले लोगों की जो आवाज़ है, जो गांव से शहरों से गलियों से जो छोटे मोटे जो भी पत्रकार लोग हैं जो निकल कर लोगों की आवाज़ को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, शायद आज भारत के पता नहीं कितने लोगों की जो आवाज़ है वो दबी की दबी रह जाती है। और हमारे देश की जो मीडिया है सिर्फ इन नेताओं के पीछे ही चक्कर लगाती रह जाएगी। तो मैं धन्यवाद करूंगा यूट्यूब का भी और धन्यवाद करूंगा आप सभी लोगों का भी। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं दोस्तों तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना